नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है देवगुरु बृहस्पति। मित्रों, अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में आए थे, परंतु सितंबर में अपनी ही राशि में वक्र गति में आ गए थे, जिस वजह से ये मीन राशि में आकर बहुत अच्छे फल नहीं दे पाए थे। परंतु आने वाली 24 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति एक बार फिर अपनी ही राशि मीन राशि में मार्गी स्थिति में आने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर संयोग बनने जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का ये मार्गी स्थिति लेकर आ रही है बड़े बदलाव। आपने पहले भी कई वीडियो में सुना होगा कि देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में आकर इन राशियों को अच्छे फल देंगे, परंतु महसूस नहीं कर पाए होंगे। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वक्र स्थिति में आ गए थे, परंतु अब एक बार फिर वक्र स्थिति को त्याग कर देवगुरु बृहस्पति मार्गी स्थिति में आ रहे हैं और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पूरी 8 राशियों को देने वाले हैं सुख समृद्धि की सौगात। तो जान लेते हैं पहली भाग्यशाली राशि के बारे में, और वह राशि है मित्रों मेष राशि। मेष राशि के जातकों के द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं, यानी अब 24 नवंबर के बाद मेष राशि के जातकों के विदेश से संबंधित कार्य बनने लग जाएंगे। यदि आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित आप कोई कार्य करते हैं जो अटक रहे थे, तो अब वही सारे कार्य बनने वाले हैं। साथ ही साथ आपके पिछले दिनों जो लॉस देखने को मिल रहे थे, किसी भी चीज में यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो वहां पर लॉस का ही सामना करना पड़ रहा था, तो उन लॉसेस में भी अब कमी आने जा रही है। इसके साथ ही आप देखेंगे यदि स्वास्थ्य से संबंधित भी आपके बहुत खर्चे हो रहे थे, आपके स्वयं के स्वास्थ्य पर या परिवार में किसी अन्य व्यक्ति के स्वास्थ्य पर आपके पैसे बहुत अधिक खर्च हो रहे थे, तो अब आपके पैसे स्वास्थ्य पर खर्च होने के दिन समाप्त होने वाले हैं। यानी अब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य पर हॉस्पिटल के जो बार बार खर्चे आपके जीवन में लगे हुए थे वो भी समाप्त होने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति जहां एक तरफ उनके विदेश से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान लेकर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फिजूल की खर्चियों पर भी रोक लगा रहे हैं। अब जान लेते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि के बारे में, और दूसरी भाग्यशाली राशि है मित्रों मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, यानी ये सर्वाधिक लाभ आपको देने वाले हैं आपके कर्म क्षेत्र पर, यानी आपके करियर में। आप स्वयं महसूस करेंगे कि पिछले दिनों जो आपके कार्यों में उतार चढ़ाव बने हुए थे, आपकी मेहनत के रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, कहीं ना कहीं धन से संबंधित कोई ना कोई रुकावटें आपके कर्म क्षेत्र में बनी हुई थी, तो वो सभी स्थितियां अब समाप्त होने जा रही है। यानी आप अपने करियर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हुए नजर आएंगे 24 नवंबर से। साथ ही यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, चाहे बेचना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड में जुड़े हैं, वहां पर भी आपको अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। इसके साथ ही आपके क्लाइंट्स का, फ्रेंड्स का भी एक अच्छा सहयोग आपको अपने जीवन में प्राप्त होने वाला है। एक और खास चीज जो देवगुरु बृहस्पति आप लोगों को देने वाले हैं वह है धन से संबंधित लाभ, यानी आपके जीवन में धन से संबंधित रुकावटें समाप्त होंगी, धन कमाने के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। धन से संबंधित जो भी परेशानियां आपके जीवन में बनी हुई थी, उन सभी के समाधान आपको 24 नवंबर के पश्चात प्राप्त होने वाले हैं। परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। आपकी वाणी के माध्यम से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यदि आप कंसल्टेंसी करते हैं, काउंसलर हैं या आप टीचर हैं, ऐसे किसी भी फील्ड में आप हैं या आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो 24 नवंबर के पश्चात ये समय आपके लिए रहेगा बेहद खास। यदि लोन से संबंधित कोई स्थिति आपके जीवन में उलझ रही थी, उसके भी समाधान मिलने वाले हैं। यदि कोर्ट कचहरी मुकदमे से संबंधित आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव चल रहे थे, वहां पर भी अब आपके मन मुताबिक योग बनने के समय आ रहा है। तो इस प्रकार से आपके जीवन में जितने भी गुप्त शत्रु थे उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे। साथ ही आप अपने जीवन में समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को बढ़ा लेंगे।
तो इस प्रकार से मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके करियर में सक्सेस लेकर आएंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे और सभी अन्य समस्याओं के समाधान निकालकर आपके जीवन को सुखों से परिपूर्ण कर देंगे। तो अब जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। अगली भाग्यशाली राशि है मित्रों कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में विराजमान है और यहाँ बैठकर देवगुरु बृहस्पति सबसे अधिक चमका देंगे आपके भाग्य को। यानी अब आपकी मेहनत को, आपके एफर्ट्स को, आपकी भागा दौड़ी को मिलने वाला है भाग्य का पूर्ण रूप से साथ। आप 24 नवंबर के पश्चात आप जो भी डिसीजंस लेंगे, जो नए निर्णय लेंगे, उसमें आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको अपने जीवन में आकस्मिक धन लाभ भी देखने की स्थिति बनेगी। आपके जीवन में अचानक कोई खुशखबरी सुनने के योग भी बनते हैं। ये खुशखबरी धन से संबंधित तो हो ही सकती है, साथ साथ आपको संतान से संबंधित भी शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। यदि आपको पेट से संबंधित कोई चिंताएं चल रही थी तो वो अब समाप्त होंगी। यदि कोर्ट कचहरी मुकदमे से संबंधित भी कोई समस्याएं चल रही थी तो वो भी अब समाप्त होती हुई नजर आ रही हैं। तो इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की मार्गी स्थिति 24 नवंबर के पश्चात कर्क राशि के जातकों के जीवन में देने वाली है भाग्य का परिपूर्णता से साथ और मिलेगा आपको अपने करियर में सफलता। तो अब जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। अगली भाग्यशाली राशि है मित्रों कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति जहां एक तरफ उनके दैनिक रोजगार में वृद्धि लेकर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके दाम्पत्य जीवन को भी सुखों से भरपूर बना रहे हैं। यानी कन्या राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति का खास आशीर्वाद रहेगा। आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी, आपके करियर में अलग ही सफलता के रास्ते पर आप नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपका पारिवारिक जीवन भी सुखों से भरपूर रहेगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आय के नए स्रोत आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपको बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। आपकी जो इच्छाएं पिछले दिनों पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो सभी इच्छाएं अब 24 नवंबर के पश्चात पूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। यदि छोटे छोटे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां चल रही थी, वो भी अब समाप्त होंगी और देवगुरु बृहस्पति की मार्गी स्थिति आपको आपके जीवन में एक अलग ही नए शिखर तक पहुंचाती हुई नजर आएगी। आपकी भागादौड़ी में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे कहीं अधिक अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित व्यापारिक यात्राएं हो सकती हैं, परंतु उन यात्राओं के बहुत ही सुंदर परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि के जातकों के लिए जहां एक तरफ उनके करियर में अपार सफलता ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशियां ही खुशियां भर रही हैं। यदि आप हाउसवाइफ हैं, ये सभी स्थिति आप पर भी एप्लीकेबल है। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो ये समय आपके लिए भी बहुत खास रहने वाला है। अब जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। अगली भाग्यशाली राशि है मित्रों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की मार्गी स्थिति लेकर आ रही है आकस्मिक लाभ की स्थिति। यानी आपको अचानक ही कोई खुशखबरी सुनने को मिलने वाली है। ये खुशखबरी धन से संबंधित भी हो सकती है, संतान से संबंधित भी हो सकती है, और यदि बहुत समय से आपका कोई काम अटक रहा था जो नहीं बन पा रहा था, अचानक ही वो कार्य आपका बन जाए, ऐसी स्थिति भी बन रही है। आपके सभी कार्यों में आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, ऐसा आशीर्वाद आपको देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाला है। आपकी मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी। पिछले दिनों आप जो चाह रहे थे और नहीं हो पा रहा था, वो सभी स्थितियां अब आपके पक्ष में आती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही आप जो भी निर्णय लेंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपने निर्णय की बेस पर अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जहां एक तरफ आपको आकस्मिक लाभ की स्थिति दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके समस्त कार्यों में भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिले, ऐसे योग भी बना रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय रहेगा बेहद खास। अब जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। तो मित्रों, अगली भाग्यशाली राशि है धनु राशि,
जो कि देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं भौतिक सुख सुविधाओं का आशीर्वाद। यानी धनु राशि के जातकों के जीवन में भौतिक सुखों से संबंधित अब कोई कमी नहीं रहने वाली है। यदि घर, गाड़ी, वाहन से संबंधित आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके लिए समय उपयुक्त है, आप ले सकते हैं। आपको आपके मन मुताबिक घर मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही यदि आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको आपके मन मुताबिक सभी स्थितियां आपके अनुसार होती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही यदि आपके कार्यों में पिछले दिनों बार बार रुकावटें आ रही थी, किसी न किसी वजह से आपके कार्य डिले हो रहे थे, या कोई भी ऐसी स्थिति बन रही थी जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा था, वो सभी स्थितियां अब आपके फेवर में परिवर्तित होने वाली हैं। यानी आपके कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी वो समाप्त होने वाली है, जो डिले हो रहा था वो भी समाप्त होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा कि आप अपने करियर में सफलता के मार्ग पर अग्रसर होते हुए नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके करियर पर है, तो ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा जब आप अपने करियर में तेजी से प्रोग्रेस करते हुए नजर आएंगे। तो इस समय को जरा भी व्यर्थ ना जाने दीजिएगा। पूरी मेहनत से, लगन से आप इस वक्त अपने कार्यों में लगे रहिए। आपके कार्यों की रुकावटें समाप्त होंगी, आप अपने कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। साथ ही यदि आपको विदेश से संबंधित कोई कार्य अटक रहे थे तो वो भी अब बन जाएंगे। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश से संबंधित और कोई स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है तो सभी में सफलता आपको हासिल होगी। इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की मार्गी स्थिति धनु राशि के जातकों के जीवन में लाने वाली है बड़े बदलाव और आपको मिलने वाला है समस्त सुखों का आशीर्वाद। अब जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। तो मित्रों, अगली भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की मार्गी स्थिति उनके कर्म क्षेत्र में नए अवसर लेकर आ रही है। जहां एक तरफ आपको अपने कर्म क्षेत्र में नए नए अवसर प्राप्त होंगे, वहीं दूसरी तरफ धन से संबंधित सभी रुकावटें भी समाप्त होंगी। धन से संबंधित जो भी परेशानियां आपके जीवन में बनी हुई थी, उनके समाधान आपको प्राप्त हो जाएंगे। परिवार से संबंधित आप नए निर्णय लेंगे जो कि आपके लिए हितकारी सिद्ध होंगे। इसके साथ ही आपके जो कार्य अटक रहे थे और किसी न किसी वजह से नहीं बन पा रहे थे, वो सभी कार्य अब बन जाएंगे। उन कार्यों में जो डिले देखने को मिल रहा था, वो डिले भी अब समाप्त होगा। कुंभ राशि के वे जातक जो जॉब करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। यदि आप जॉब से संबंधित कोई भी नए निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही उपयुक्त रहेगा 24 नवंबर के पश्चात। आपके कर्म क्षेत्र में यदि आपको कोई भी गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था, तो अब उन शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। परिवार में आप मान सम्मान कमाएंगे, ससुराल में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। आपकी धन से संबंधित सभी समस्याओं को समाप्त करके आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के नए नए अवसर देने वाला है। अब जान लेते हैं अंतिम भाग्यशाली राशि के बारे में, और वह राशि है मित्रों मीन राशि। मीन राशि के जातकों के तो लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और यहाँ पर अब ये मार्गी स्थिति में आ गए हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। आपके जीवन साथी के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जहाँ एक तरफ आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन में सुखों की बरसात होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ ये समय आपके संतान के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको आकस्मिक धन लाभ की स्थिति भी बनेगी। अचानक ही आपके रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। आपको भाग्य का भी पूर्ण रूप से साथ देखने को मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कि मीन राशि के जातकों के लिए तो ये एक वरदान से कम साबित नहीं होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की मार्गी स्थिति आपके जीवन में समस्त प्रकार की परेशानियों का समाधान देने के लिए बन रही है। आप स्वयं महसूस करेंगे कि जो भी कार्य आपके किसी न किसी वजह से अटक रहे थे, अब सभी भाग्य के सपोर्ट से बन रहे हैं। आपकी व्यापारिक यात्राएं यदि हो रही है तो वो भी बहुत सकुशल हो रही है। आप उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, उसके भी अच्छे ही फल आपको महसूस होंगे। इसके साथ ही आपके बच्चों का भी भाग्य बहुत अच्छी तरह से कार्य करेगा। उनसे संबंधित भी आपको कोई ना कोई खुशियां या कोई ना कोई अच्छा समाचार सुनने को अवश्य प्राप्त होगा।
आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।